कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि 6 महीने का कार्यकाल फिर क्यों बढ़ाया गया था? उन 6 महीनों के बीच में भी तो चुनाव हो सकते थे। देखिए कीर्ति जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सबसे ज्यादा अनुशासित पार्टी हैं, डबल इंजन की सरकार है। जनता अगर हमारे को डबल इंजन की सरकार बनाकर देगी तो हम जनता को विकास से जोड़ेंगे। आजकल भीषण गर्मी है, बिजली पानी के लिए तो लोग परेशान थे ही थे। अब नगर निकायों में सफाई भी ढंग से नहीं हो पा रही है, जिस कारण शहरों में अफरा तफरी मची हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता पा रही है कि जब 2 दिसंबर से पहले निकाय के चुनाव होकर गठन हो जाना चाहिए था, उस समय तो कोई चुनाव नहीं थे। डबल इंजन की सरकार थी और ईमानदार सरकार थी। ये अपनी वो तमाम पूर्ति क्यों नहीं कर पाई जिसका बहाना लेकर इन्होंने चुनाव टाले। तो हमारा जो ये कहना है कि चुनाव में निकाय के ये हार रहे थे, इसने हार के डर से इन्होंने चुनाव को आगे बढ़ा दिया। अब ये 6 महीने का इन्होंने समय लिया, प्रशासक बैठा दिए और प्रशासक के बैठते ही आप देख लीजिए कैसे इस निकायों के अंदर आम जनमानस परेशान है। अब चलो बैठ भी गए, जब हाईकोर्ट में हलफनामा लगा और हाईकोर्ट ने कहा कि 2 जून से पहले आप निकाय का गठन करें, तो आपने 2 जून से पहले भी कोई तैयारी नहीं करी और आप फिर एक हलफनामा देकर निकाय में जो है 3 महीने के लिए प्रशासक बैठा दिया। अब इसमें आज मेरा यह कहना है कि लोकतंत्र की हत्या करने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए था और तब ये निकाय चुनाव होने चाहिए थे। अब ये सितंबर तक लेके जा रहे हैं, लगभग 1 साल हो जाएगा। कीर्ति जी बताइए, लोकतंत्र में ना तो कोई ताना इस समय पर युद्ध है, ना कोई दैविक आपदा है, ना राष्ट्र में कोई संकट है, ना कोई आर्थिक मार है। आखिर ये बताए कि लोकतंत्र में पंचायतों के चुनाव ना कराकर आपने इस देश में इतनी बड़ी संस्थाओं में यह संकट क्यों खड़ा किया? इसका इनके पास जवाब नहीं है। हाँ, जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये लोकसभा चुनाव से पहले करा देते, बुरी कदर हारते, उसका प्रभाव लोकसभा में भी पड़ता। तो जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि ये डबल इंजन बना दो, ट्रिपल बना दो। ये राजनीतिक बेईमान लोग हैं, इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। सत्ता कैसे मिले, कैसे जनता की लेकिन ये आकलन कैसे हुआ कि सरकार हार रही है? क्योंकि कांग्रेस की भाषा आप बोल रहे हैं कि सरकार हार रही है इसलिए लोकसभा चुनावों से पहले नहीं कराए कि उसका इम्पैक्ट ना पड़े लोकसभा चुनावों पर। ये आकलन हुआ कैसे? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि ये पार्टी ईमानदार होती तो इस समय 2 दिसंबर में चुनाव कराकर पंचायतें का गठन कर चुकी होती और आज बिजली पानी के लिए लोग रो ना रहे होते शहरों में। अस्थायी देहरादून के अंदर जिस जगह पर मैं बैठा हूं, आपकी बात समझ गई सर। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। नरेंद्र सेठी जी का मैं रुक कर लेती हूँ। नरेंद्र सेठी जी, मैं एक कैलकुलेटिव समझना चाहती हूँ कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है जिस प्रकार से प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, चुनाव नहीं करवाया जा रहा है, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है? वाकई ये लोकतंत्र की हत्या है? कीर्ति जी, जहां इम्पैक्ट की बात है तो एक बहुत स्पष्ट सी तस्वीर है। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी राजपुर रोड से ताल्लुक रखते हैं और जब वो वहां से घंटाघर तक आते हैं तो उनको शायद कोई ट्रैफिक जैम नहीं मिलता, कोई स्थानीय निकाय से संबंधित ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसकी वो बाधा आती हो बीच में। बिजली, पानी, सड़क सब निरंतर बिल्कुल ठीक है। तो जो स्थानीय निकाय, जो स्थानीय सरकार होती है, एक लोकल बॉडी गवर्नमेंट होती है, लोकल बॉडी गवर्नमेंट का जो मूल काम है उसका काम है कि शहर को दुरुस्त रखना। बिल्कुल, अगर हम चंडीगढ़ या कभी किसी समय पर मेरठ की तुलना करते थे तो वहां जो मेयर होते थे तो उनका जो कार्यकाल इतना बेहतरीन था कि लोग आज भी उनको याद करते हैं कि उन्होंने बहुत बेहतरीन पूरे शहर को व्यवस्थित किया। तो पहली बात तो यह है कि आपको कितनी कमी खल रही है। डॉक्टर भसीन साहब ये जरूर बताएं कि पार्षदों के ना होने से आपको कमी कितनी खल रही है, और अगर कमी नहीं खल रही है